रियासत उत्तर प्रदेश में इतवार को असेंबली इंतखाबात के 5वें मरहले के तहत 12 अजला की 61 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। 5वें मरहले में उत्तर प्रदेश के जिन असेंबली सीटों पर वोटिंग होने वाली है, इनमें अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा और अयोध्या शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सख्त सिक्योरिटी और कोई रहनुमा खतूत के साथ वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। 5वें मरहले में कुल 692 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके लिए तकरीबन 2 करोड़ 24 लाख वोटर अपना वोट डालेंगे। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने हफ्ते को गोरखपुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। मायावती ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर शदीद हमला किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी को निशाना बनाते हुए कहा कि इस इलेक्शन में योगी जी को हराने के बाद इन्हें दोबारा मठ में भेजा जाएगा। मायावती ने कहा कि बीजेपी हुकूमत में अक़लियतों पर बहुत मज़ालिम हुए हैं। बददियानती के जज्बे के तहत इन्हें ज़्यादातर झूठे केसों में फंसाकर बर्बाद करने की कोशिश की गई। जो हमारा हाथी है वो योगी जी की नींदें उड़ा रहा है। हर पोलिंग बूथ को जीतने की अपील करते हुए मायावती ने कहा कि गोरखपुर मंडल से बीजेपी और दीगर अपोजिशन जमातों का सफाया करना होगा। उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम से वादे तो किए गए हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मुहिम चल रही है। ऐसे में हफ्ते को समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने बीजेपी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ताजिरों और नौजवानों को बर्बाद कर दिया है। साथ ही उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी के लोग गरीबों के हाथ से पैसे लेकर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। ये भी कहा कि बाबा सैलाब से परेशान हैं, लेकिन बैल से नहीं। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने आज तक किसी पार्टी को बीजेपी जितना झूठ बोलते नहीं देखा। इस पार्टी में छोटा लीडर छोटा झूठ बोलता है और बड़ा लीडर बड़ा झूठ बोलता है। अखिलेश ने बलरामपुर में कहा कि हाल ही में एक सनतकार 28 बैंकों से पैसा लेकर भाग गया है। वो कहीं और से नहीं बल्कि गुजरात से आया था। अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा कि बाबा जी मेरे लिए बोलते हैं कि अखिलेश यादव 12 बजे उठते हैं, लेकिन अब हमने इनके घर पर भी नज़र रखना शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि योगी बाबा और हमारे घर में सिर्फ एक दीवार का फ़र्क है। अब वज़ीर आला की रिहाइशगाह से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने एबीपी के खुसूसी इंटरव्यू में कई अहम सवालात के जवाब दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बोसीदा सियासत को एक नई सिमत दी है। गरीब इनका एजेंडा बन गया है। किसानों के मसाइल, ख्वातीन के मसाइल इनका एजेंडा था। हम इस एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि गरीबों को हमारे स्कीमों का फ़ायदा मिल रहा है। हमने तमाम गरीबों को राशन कार्ड दिए। हाथरस वाक़े और ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर अपोजिशन ने सवाल उठाए। इस सवाल के जवाब में सीएम योगी ने कहा कि हाथरस वाक़या अफसोसनाक है। हमने इस मामले में फौरी एक्शन लिया। योगी के ग़ज़वा हिंद के बयान पर सवाल किया गया, जिसके जवाब में योगी ने कहा कि ओवैसी जैसे लोग भी सियासत में आए हैं, जिसकी वजह से इन्हें इन्हीं की ज़बान में जवाब दिया गया। ग़ज़वा हिंद का ख्वाब क़यामत तक पूरा नहीं होगा। हिजाब के मामले पर योगी ने कहा कि स्कूलों में ड्रेस कोड पर अमल किया जाना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि अगर कोई घर और बाज़ारों में पर्दा रखता है तो कोई हर्ज नहीं है। स्कूलों में ड्रेस कोड पर अमल करना होगा। इदारे का नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की लड़ाई अब पूर्वांचल की तरफ बढ़ गई है। पूर्वांचल के 16 अजला में बूथ लेवल के कारकुनों तक पहुंच और पीएम मोदी के काशी डेवलपमेंट मॉडल को लोगों तक पहुंचाने के लिए बीजेपी के काशी खित्ते के वॉर रूम ने तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी ने 1.5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए 30,000 बूथ पर जीत का स्क्रिप्ट तैयार करना शुरू कर दिया है। काशी के आईटी डिपार्टमेंट के दफ्तर के कोऑर्डिनेटर विजय गुप्ता ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को काशी में बूथ वर्कर से बातचीत करने वाले हैं। उधर काशी बीजेपी के इलाकाई दफ्तर में बने वॉर रूम में भी हलचल बढ़ गई है। यहां साइबर वॉरियर्स की टीम ऑडियो और वीडियो पैगामात और मौसर नारे लोगों तक पहुंचाने में मसरूफ़ हैं। बीजेपी चाहती है कि काशी के तरक्याती मॉडल को लोगों तक लेकर पूर्वांचल की लड़ाई को इसकी अदालत में ले जाया जाए। काशी खित्ते के सोशल मीडिया हेड प्रताप सिंह ने बताया कि यह वॉर रूम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हल्के काशी के गुलाब बाग इलाके में बनाया गया है। यहाँ बीजेपी आईटी डिपार्टमेंट के कारकुन दिन भर मुख्तलिफ हिकमत अमलियों पर काम कर रहे हैं। ये वर्चुअल वॉरियर्स एक दिन में 6 बार नोटिफिकेशन फायर करते हैं। इसमें मिस्बित मालूमात, हुकूमत के काम, इंतखाबी मीटिंग के बातें, स्कीमों से फ़ायदा उठाने वालों की ज़िंदगियों में आने वाली तब्दीलियों को शेयर किया जाता है। इसके साथ इनकी वीडियोज़ भी लाखों लोगों तक पहुँचाई जा रही है। वाज़ेह कि उत्तर प्रदेश में 27 फरवरी को 5वें मरहले की पोलिंग है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की तशहीर के दौरान एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने एक मीटिंग में मोहब्बत की बातें की है। इस दौरान उन्होंने एसपी बीएसपी पर तंज करते हुए कहा कि यहाँ दोनों तरफ से प्यार मोहब्बत है।
उत्तर प्रदेश में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए ओवैसी ने कहा, यह मामला है, एक तरफा मोहब्बत अब नहीं चलेगी। क्या आपने ज़िंदगी में कभी मोहब्बत की है? मोहब्बत एक तरफा होती है। जितने लोग यहाँ आए, आपकी गाड़ी में पेट्रोल डाला, किसने पैसे देकर बुलाया? नहीं, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, ये दो तरफा मोहब्बत है। समाजवादी पार्टी बीएसपी की रैली में पेट्रोल डाला गया है। बीएसपी की रैली में राशन मिलेगा। उन्होंने कहा कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रैली में कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ मोहब्बत है, दिल की बात है, इसे कहते हैं मोहब्बत।